सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8। अभी 8 भी नहीं बजे हैं, 8 बजने को है। और अभी हम आ गए हैं बाहर और मैं ज़ोरो को ले आई हूँ। आज धूप सुबह सुबह ही अच्छी चढ़ गया, कोई ना ही कोई बारिश है ना ही कोई कोहरा पड़ा है बाहर। सो मेरे पीछे ज़ोरो भी है, अगर आपको दिख रहा होगा। सो दिबुना टोबो को लेके गया वॉक पे और ज़ोरो को लेके नहीं गया। तो आपको दिखाऊँ, ये है ज़ोरो मेरा। जोरी गुड मॉर्निंग बोला जब को, गुड मॉर्निंग मेरा जोड़ा, गुड मॉर्निंग मेरा बुच्ची। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि टोबो बाहर जाके फ्रेश होता है तो वो गया हुआ है और ज़ोरो ये है। ज़ोरो हो चुका है फ्रेश और उसने जो करना था कर लिया सुबह सुबह, जो वो नॉर्मली करता है। तो मैं उसको ऊपर ले आई ताकि उसका मूड ऑफ ना हो। तो दिबू लेके गया है टोबो को और ज़ोरो को लेके नहीं गया है। और आज मैं शॉप पे लेट जाऊंगी क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि दीवू के नानके में भागवत है, भागवत कथा है। तो जब भी भागवत शुरू करवाते हैं उसमें हम कलश यात्रा होती है पहले। तो कलश यात्रा के लिए घर वाले जाते हैं भगवान जी को लेने, इनवाइट करने कि हमारे घर आओ। वो फिर इसीलिए आज कलश यात्रा है जो स्टार्ट होती है भागवत पे, जिससे मतलब भागवत शुरू होने वाली होती है, उसके बाद भागवत शुरू होती है कलश यात्रा के बाद। तो मम्मा जाएंगे आज कलश यात्रा पे। जाना मैंने भी था। फिर ये हमारे छोटे छोटे बेबीज़ है ना, ये जो आ रहे हैं, ये घर पे अकेले हैं, इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जो हमारे घर रेंट पे रहती है बंधु, उसने भी जाना है कॉलेज, पापा ने जाना है डाइट, दीवन जाना है शॉप, मम्मा ने जाना है नानके। आज कलश यात्रा मैंने आपको बता दिया। सो उससे ये होगा कि मुझे एक बंदा तो चाहिए इनके पास, तो मैं रुकूंगी। आज मैं शॉप पे लेट जाऊंगी क्योंकि आपको रीज़न पता चल गया है। कितनी लेट जाऊंगी, 2 बजे तक चली जाऊंगी। तो ये है कि फिर मैंने 11:30 जाना था, तो आज मैं 2 बजे तक जाऊंगी ताकि तब तक बंधु आ जाए। और बंधु आ जाएगी तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर वो थोड़ी देर टोपोज़र को देख सकती है और मम्मा 5 बजे आएंगे। फिर मैं 2 बजे जाऊँगी तो 4:30-5 बजे तक मम्मा वापस आ जाएंगे, तो फिर इनके पास कोई ना कोई आ जाएगा। ये है मेरे बच्चे, आपको मैं दिखाऊं तो ये है मेरी बेटी, ये मेरा गुड्डू है, ये मेरा गुड्डू मुड्डू है। गाइस, ये मेरी पुत्रू है, ये छोटी बेबी है, नाराज है। जोरी पापा का, जोरी के पापा ना टोबो को लेके गई है, टोबो को लेके जाती है गंदी पापा। सो गाइस, दिबू लेके गया टोबो को और ज़ोरो मेरे पास है। कोशिश तो यही है कि आज जैसा सोचा है वैसा ही हो, मतलब मैं घर पे रुक के काम करके इनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ और जो भी काम होंगे मैं कर ही लूँगी ऐसा ऐसा। ऐसा कुछ है नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं होता गाइस। करने वाले की पे डिपेंड होता है कि आप उस काम को कैसे हैंडल करते हैं। हंस के भी करना है, रो के भी करना है। मैंने आगे भी ये बात शेयर किया है, काम तो करने ही है भाई। अब ये नहीं बोल सकते ना कि मुझसे नहीं होगा, उस आपसे वो नहीं होगा जो आप करना नहीं चाहते। जो आप करना चाहते हो वो आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी वो हूँ, पॉजिटिव हूँ कि जो चीज़ आपने करनी है वो आप कर ही लोगे, जैसी मर्जी करो। सो सुबह सुबह आज ज्ञान देना शुरू होगी मैं। ये देख, ऊपर चढ़ के देख लिया। अगर इसका मैं आपको आगे से फेस दिखाऊँ, जी मेरा बच्चा देख रहा। सो गाइज, अब एक चीज़ और भी है, मैं वो पीछे देखना ज़रूर कैसे खड़ा है। एक चीज़ ये भी है कि अभी 10 तारीख को फंक्शन है। फंक्शन क्या, मेरे चाचू की बेटी की शादी है। मैं थोड़ा लेट इसलिए जा रही हूँ, मैं बाकी फंक्शन अटेंड इसलिए नहीं कर रही कि जस्ट मैं अभी 1 महीना पहले ही काजी का फंक्शन अटेंड करके आई हूँ और मेरे को इतना दूर पड़ जाता है कि मैं कॉन्स्टेंट नहीं हर फंक्शन में जा सकती। तो सच बड़े शॉर्ट पीरियड में उसकी शादी हो रही है। मतलब ये नहीं कोई रीज़न है, ऐसे ही मतलब मुहूर्त ऐसा निकला है कि बड़ी जल्दी जल्दी शादी कर रहे हैं कि लेट क्यों डालना, आगे फिर टाइम नहीं है। दिवू आ गया है, देखो तो वो आना ऊपर, वो देखो दिवू ऊपर आ जा, तू बेट दिवू आना ऊपर। सो गाइस, मेरा मोटा आ गया है, इसके ये भी आ गया है, तो वो भी आई। वो देखो, ये उसको गुस्सा आता है कि दिवू उसको लेके जाता है। ये देखो, ये आ गए हैं सारे। क्या बात करती, मैंने कहा 10 को फंक्शन है और मैं पहले इसलिए नहीं जा रही सारे फंक्शंस में। उसका भी रीज़न है वो कि अभी काजी की शादी में मैं गई थी 10 मतलब 1 महीना हुआ, 7 दिसंबर से भी पहले। मतलब मैं अपनी बहन की शादी में 2 महीने पहले गई थी। काम था, रुकना था, हेल्प करनी थी, सारा कुछ मैंने ही करना था, कोई और था नहीं। तो इसीलिए अब सोनाली की शादी में मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ पहले चाचू की बेटी की, क्योंकि
कि फिर अभी शॉप भी खोल दी है। ऐसे कोई शॉप नहीं खोली होती तो शायद मैं चली भी जाती, पर मैंने शॉप भी खोल दी है। और अभी मैं 2-2.5 महीने, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैं रुक के आई हूँ। और मैं एंडिंग दिसंबर में आई थी, बिल्कुल जनवरी स्टार्टिंग में। तो अभी 1 महीना हुआ मुझे घर आए, तो अभी फिर चले जाऊँ अच्छा भी नहीं लगता बार बार। तो मेरी तो चोरी फिर लगी। उसके बाद ये है कि यहाँ जाना वहाँ जाना, कोई मुझे कुछ बोलता नहीं है, बट मैं जा नहीं सकती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से मैंने शॉप भी खोल दी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर शॉप खोली है तो नुकसान होता है इस चीज़ को लेके। मैं इसीलिए नहीं जा रही। और 10 तारीख को शादी है, उसमें तो फॉर श्योर मैंने जाना ही है। अभी तक तो जाना ही है 10 तारीख को। और पापा का फ़ोन आया था मेरे जोरी से कि कब आ रहे हो, तो मैंने कहा 10 को आएंगे, कहते हो सके तो 9 को आ जाना, शाम को मेहंदी है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो चले जाएंगे, देख लेते हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो 9 को जाएंगे, हर फंक्शन में जाना पड़ता है, फिर काम सफ़र करता है गाइस। 9 को जाएंगे, शाम को देख, अब मेरा मन हो गया कि जाएं, क्योंकि सारे होंगे और मिलने का मन भी है। तो मैं और दिवो 9 को शाम को देखते हैं, या फिर कोई 6:30-6 बजे निकल जाएंगे, ताकि 9 बजे तक, या 5 बजे निकल जाएंगे ताकि 9 बजे तक पहुँच जाएँ। साथ अगर 2-2.5 घंटे तो लगेंगे जम्मू जाने में, यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो भी। हम जम्मू पहुँच कर फंक्शन अटेंड कर पाए, सबसे मिल पाए। मेरे को मोस्टली होता है अपनी मम्मा पापा काजल से मिलने का, तो काजल से भी नहीं मिल पाती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि वो तो जम्मू आ गई और मैं तो नहीं जा पा रही है। जब से वो आई है जम्मू, तब से मेरे से जाने ही नहीं हो रहा है। तो कोशिश यही है कि जाएं और एक दिन उनके पास भी रुके। 10 को तो रुकना ही है, शादी भी अटेंड करनी है, सारा जो भी है उस दिन तो करेंगे अटेंड सब। तो मैं आपको दिखा दूँगी जो भी अटेंड होगा। फिलहाल सोच रहे हैं 9 को जाएंगे, देखते हो अभी फ़िलहाल क्या होता है। और गाइस दिवू आ गया, वो नीचे, वो मैंने अभी आपको दिखाया। तो वो अभी नहाने चला गया है, उसको फ्रेश होना था, तो कहता मैं जा रहा हूँ नहाने, तो तू भी आ जा नीचे, इनको देख। मैं भी अब जा रही हूँ नीचे और रूम में जाके आपसे बात करती हूँ। मन नहीं कर रही थी, अच्छी धूप और हवा चल रही है, तो मैंने कहा वॉक भी हो रही है, आपसे बात भी हो रही है, तो वॉक करते हैं और बात करते हैं आपसे। चलते हैं नीचे और जाके रूम में मिलती हूँ आपसे और करती हूँ। बिस्तर सेट करना है अभी। कल मैंने ना चादर चेंज कर दी थी। गाइस कल ना मैंने चादर चेंज कर दी थी सुबह सुबह। पता है क्या हुआ, मुझे ना अजीब सा लग रहा था कि चादर चेंज नहीं किया, बड़े दिन हो गए हैं, मतलब बड़े दिन हो गए हैं, तो मैं चादर ही चेंज कर दी थी। फिर उसके ऊपर मैंने दूसरी चादर डाल दी थी इनको, ताकि टोबो ज़ोरो थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो गंदा ना हो, इसलिए मैंने चादर बिछा दी थी ऊपर। तो अब फिर रात को हमने चादर उठा दी थी, मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। ये मेरी लड्डू देने कैसे आया, बस इसकी फेवरेट सीट है, यहाँ बैठता है, मैंने आपको कहा ना। फिर मैंने चादर दूसरी डाल दी थी ऊपर, ताकि ये पूरा दिन घूमेंगे तो गंदी ना हो। फिर रात को हमने उठा दी थी, मैंने और दिव्य ने। फिर हम रात को हमने चेंज कर दी थी। कल हमारा राशन भी आ गया था, मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी, पर मैंने वो रात को ही खोल दिया जब मैंने व्लॉग एंड किया ना। उसके बाद जब किचन का काम करा, तो जो सामान आया हुआ था ना, वो मैंने सारा खोल के रख दिया था और अपनी जगह पर सेट भी कर दिया था। तो सोचती तो हूँ कि शेयर करूँ चीज़ें, बट कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अब मम्मा सारे बैठे होते हैं, कभी कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था, फिर हो गया कि काम करने के बजाय व्लॉग शुरू हो गए करने। तो अभी नया नया है ना, सारों को तो इतना यूज़ टू नहीं है। अभी ऐसे ऐसा हो जाएंगे और मैं भी ऐसे ऐसा कर पाऊँगी चीज़ें, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगी। मुझे प्लीज़ हेल्प करिए और मुझे सपोर्ट करिए, दैट्स वाई। अब चलते हैं नीचे और रूम में जाके बात करते हैं आपसे। आज धूप है, तो दियो टोबो को वॉक कराने लेके गया था और जोरो को मैं पीछे लेके गई थी। आज धूप थी तो जोरो अच्छे से आगे पीछे घूम रहा था, उसको पता नहीं लगा कि दिवो बाहर गया है, बट फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि दिवो टोबो कहाँ है। तो फिर वो पीछे थोड़ा सा जो उसने करना था वो किया। तो मैंने धूप ली, थोड़ी सी विटामिन डी लिया सुबह सुबह। मैंने कहा अंदर आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। और इसके बाद आज और बात ये है कि आज मैं शॉप पे लेट जाऊँगी। उसका रीज़न ये है कि मम्मा ने जाना है भागवत में। मैंने कल आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि दिवू के नान के भागवत शुरू हो रही है। घर पे नहीं है, मंदिर में होगी, बट वो करवा रहे हैं। तो भागवत जब भी शुरू होती है भागवत कथा, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कलश यात्रा होती है। तो आज कलश यात्रा है 10 बजे के आसपास, तो मम्मा चले जाएंगे और घर पे कोई नहीं होगा, इसलिए मैं आज शॉप पे लेट जाऊँगी। लेट इन द सेंस कि मैं 2 बजे तक जाऊँगी, क्योंकि इनको अकेला नहीं छोड़ सकती फिर, क्योंकि देखो ना, अगर मैं इनको अकेला छोड़ती तो ये होगा कि करेंगे तो कुछ नहीं, धूप है पीछे, बट फिर भी कहीं ना कहीं फील होता है यार अकेला नहीं छोड़ना, तो मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो देव को मैंने बोला तू शॉप खोल देना, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी, ज़रूरी होगा तो मैं चली जाऊँगी बीच में, बट मैं आज लेट जाऊँगी। और घर के काम भी मैं आज आराम से करूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी जा। गाइस कल ना मैंने चादर चेंज कर दी थी, ये देखो ये वाली। तो
वो इसलिए चेंज की ना, मेरे को ना पुरानी चादर देखी जैसे कुछ हो रहा था कि मैंने चादर नहीं चेंज की तो फिर मैंने चादर चेंज कर दी। तो चादर चेंज करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह नहीं करती चेंज क्योंकि टोबोजोर की वजह से। बट मैंने कल इस चादर के ऊपर जो चादर पिछले बिछाई थी ना वही बिछा दी थी ताकि आराम से ना उसको उठाएं और इस पर सो पाए। तो हमने रात उसके ऊपर मैंने वो चादर बिछा दी थी, फिर आराम से निकल गया। चादर साफ है, ये देखिए। अभी ये बाल लगे क्योंकि रात को ना टोबोजोरो चढ़ते हैं ना, मतलब सोते हैं बीच बीच में, उठते हैं चढ़ते हैं, हमें उठाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े थोड़े बाल लग जाते हैं। और बाकी जब मैं सफाई करती हूँ मैं साथ साथ थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। मेरे पास ना इनका वो भी है, टीवो ने एक टूल मंगवाया हुआ जिससे बाल निकल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी मार लेती हूँ बेड के ऊपर, चादर के ऊपर। सो वैसे वार्म बेडशीट में ना बाल कम अंदर को घुसते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिवू टोबो को वॉक कराने गया था, जोरो पीछे है। अभी दिवू ना वहाँ से वापस आया तो सीधा वॉशरूम में चला गया नहाने। तो अब मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, फिर फ्रेश होके। आज मैं ना रेडी नहीं होंगी, आज मैं नॉर्मल घर वाले कपड़े पहन लेती हूँ, बाहर वाले कपड़े नहीं, मतलब बाहर वाले वो सूट जो बाहर पहनती हूँ वो नहीं पहनूंगी। दूसरा सूट पहन के ना थोड़ा सा काम कर लूँगी, जब जाना होगा शॉप पे 2 बजे के आसपास तब चेंज करूँगी। सो गाइस अब हम करते हैं बिस्तर सेट और फिर बात तो चलती रहेगी। आज का दिन तो वैसे भी मैं लेट जा रही हूँ तो काम किचन में भी होकर आपसे बातें भी होती रहेंगी। हम प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे से व्लॉग बना पाऊँ। व्लॉगिंग करने के लिए भी टैलेंट चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है टाइम के साथ। और ये कोई एक दिन की वो नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना से आप अच्छे से व्लॉगिंग कर पाओगे, जो मुझे फील होता है। सो गाइस एक अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए ना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है आपको किसी चीज़ में पीएचडी करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, लोग मुझे कैसे पसंद करते हैं, मैं क्या करूँ जिससे लोग मुझे देखना पसंद करें। वो चीज़ें देख के और करके ही समझ में आती हैं, एक दिन की बात नहीं है। उसके लिए आपको समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सो गाइस हाथ भी थक जाता है ऐसे, मतलब कैमरा पकड़ना हो या फ़ोन पकड़ना हो जिससे आप व्लॉग कर रहे हो। अभी मेरा ये हाथ पेन कर रहा है, यहाँ शोल्डर मेरा पेन कर रहा है। सो अभी मैं इस व्लॉग को फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अभी मैं जाती हूँ नहाने, फिर आपसे बात करती हूँ आके। और मैं थोड़ा पहले बिस्तर सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बाकी बातें करूँगी। सो करते हैं बिस्तर सेट। तो गाइस एक बात और करनी थी, मेरे को हेयर वॉश करने थे आज, बट सो गाइस ये हमारे घर शंख बज रहा है, दिवू पीछे पूजा कर रहा है, जो मंदिर था मैंने आपको दिखा, जो जोरों आवाज निकालता है जब शंख बजता है। तो ऐसे जो पीछे मंदिर है ना, नाग देवता का मंदिर, यहाँ पे शंख बजाते हैं जो भी पूजा करे, चाहे विदुल करे चाहे दिवू करे। और नाग देवता की पूजा ना लड़कियां नहीं करती, मतलब मत्था टेकती हैं, जोत भी जला लेती हैं, बट स्नान स्नून ना नॉर्मली लड़के ही कराते हैं। सो पूजा भी वही करते हैं, जोत भी वही जगाते हैं। मजबूरी हो अगर नहीं हो घर पे फिर हम जोत जगाते हैं। सो अभी दूध वाले भैया बाहर आए हैं तो वो इतना भौंक रहा है, दिवू उसको डांट रहा है। सो मैंने आपसे बोला था, मैंने कहा हेयर वॉश करना था, बट अभी हेयर वॉश नहीं करूँगी, आज ट्यूसडे है, फिर जैसे डांट पड़ जाएगी, अच्छा भी नहीं लगता। सो हेयर वॉश मैं कल करूँगी। ऐसे तो ठीक है, बट ऊपर से जैसे थोड़ा थोड़ा ना ऑयल आ गया हुआ है अंदर से, ऐसे लग रहा है ना बड़े सेट सेट हैं, तो यहाँ पे ना ऑयल आ गया हुआ है, मतलब फील हो रहा है मुझे कि मेरे बाल ऑयली हो गए। हेयर वॉश करना था बट नहीं करूँगी, डांट पड़ेगी मम्मा से। सो अभी करते हैं बिस्तर सेट और फिर मिलते हैं आपसे।